हेलो दोस्तों, मैं आप सभी दोस्तों का मानस क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। अगर तैयारी अच्छी तरह से नहीं कर रहे तो भाई तैयारी शुरू कर दीजिए। नोटिफिकेशन जारी कर दिया है एचएससी ने सीईटी का, ठीक है। तो मैं पहले तो आपको बता दूं भाई, अभी माहौल चला हुआ था भाई हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद कि 2019 के बाद जितनी भी नौकरियां हुई है उन पे भाई जो आर्थिक मानदंड के अंक है उनको हटाकर रिवाइज रिजल्ट घोषित कर दिया जाए। तो उसको देखते हुए भाई बच्चों और में हमारे मन में भी ये हो गया था कि भाई अभी सरकार कुछ करने की मूड में नहीं है। जो पिछली भर्तियाँ थी उसमें भी खतरा हुआ, लेकिन नायब सैनी ने जैसा कि विधानसभा के सत्र में कहा था कि भाई हम मई के आखिर में नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। वो नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया गया है। कल से फॉर्म भरने शुरू हैं, तो हम अब ऑफिशियल नोटिस भी देखेंगे। पहले नायब सैनी की ये पोस्ट देख लीजिए। नायब सैनी की पोस्ट क्यों दिखा रहा हूँ मैं, इसका सबसे बड़ा कारण है क्या है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि भाई वेरीफाई करना, क्योंकि पीछे भी एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसमें भाई क्या फेक न्यूज़ के द्वारा बताया गया था। भाई अब खुद स्वयं नायब सैनी ने बताया है कि भाई ये नोटिफिकेशन क्या है, ओरिजिनल है, ठीक है। ये बताया गया अपने ट्विटर हैंडल पर, ठीक है। अभी हम देखते हैं ऑफिशियल नोटिस भी देखते हैं। ये हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, देखो सीईटी के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए। और ये एडवन नंबर भाई 1/2025 तक है, ठीक है। तो ये समरी दी गई है भाई, इसमें क्या क्या है भाई। चैप्टर 1 मतलब कि जो शुरुआत में है भाई रजिस्ट्रेशन और इंट्रोडक्शन दिया गया है। और मिनिमम मतलब क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन आपको शायद पता होगा कि अब की बार, एक मिनट पहले डेट की बात कर ले। देखिए फॉर्म फॉर्म कब से भरने शुरू होंगे भाई, फॉर्म भरने शुरू होंगे भाई 28 तारीख कल से, ठीक है। कल 28 मई 2025 से कल से फॉर्म भरने शुरू होंगे और 12 जून 2025 तक फॉर्म भरे जाएंगे। 14 जून है जो उसको आखिरी डेट होगी फीस सबमिट करने की, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो बीसी और बीसीबी के और डब्ल्यूएस के जो सर्टिफिकेट होंगे वो 1/4/2025 मतलब कि 1 अप्रैल के बाद के होने चाहिए, ठीक है। इससे पहले के बने ना हो, ये आपसे पहले ही कह रहा हूँ मैं भाई। 1/4/2025 से पहले के ना हो, उसके बाद के बेशक हो। अभी भी बनवा सकते हो, कल नोटिफिकेशन मतलब कि अभी बना लो, 1 घंटे बन जाएंगे सीएससी सेंटर में जाके ऑनलाइन, या खुद भी बना सकते हो, बिल्कुल आसान तरीका है। लेकिन इस तरह से बनाओ भाई जो कि आपकी डेट क्लियर हो, नहीं अपलोड नहीं होगा दिक्कत आएगी, और अपलोड हो भी गया तो शायद वेरिफिकेशन में आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। और एक बात और बतानी है, एक मिनट। इसमें कहा है भाई डेट ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब कि इन्होंने डेट नहीं दी है भाई, एग्जाम की पेपर की डेट नहीं दी है। इन्होंने कहा है कि भाई अलग अलग करके बता दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा कि कब एग्जाम होगा, कम्युनिकेटेड सेपरेटली अलग अलग करके बता दिया जाएगा। कहने का मतलब है आपको है डेट दे दी जाएगी बाद में, ठीक है। और इसमें क्या कहा है, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट रिन्यूड इशूड फॉर ए फैमिली मेम्बर ऑफ ईसीएम, मतलब कि भाई आपका एक सर्टिफिकेट बना होना चाहिए जो कि ईसीएम फैमिली मेम्बर्स का किसी का भी हो सकता है, ठीक है। 13/6/2024 के बाद का, ठीक है। और बिफोर क्लोजिंग डेट, कहने का मतलब अब बना लो, कल बना लो, कब बना लो। देखो जितने भी सर्टिफिकेट आप बनाओगे 1/4, एक मिनट, एक मिनट अब ये क्लियर कर देता हूँ। जितने भी, चाहे वो एससी का हो, बीसीए का हो, और बीसीबी का हो, और ईडब्ल्यूएस का हो, ईडब्ल्यूएस का हो, जितने भी ये सर्टिफिकेट हैं वो आपको, जो एससी के 2 हैं आपको पता है, डीएससी और ओएससी, ठीक है। जितने भी सर्टिफिकेट है ये 1/4 सॉरी सॉरी इसके लिए 2025 तक बने होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद के बने होने चाहिए। लेकिन जो हमारी लास्ट डेट है, जैसे कि हमारी लास्ट डेट कहाँ तक, कब तक है भाई, 12 जून तक, इनके अंतर्गत बने होने चाहिए, ठीक है। ये आपको बिल्कुल क्लियरली कह दिया है, देखो क्लोजिंग डेट, ठीक है, बिफोर द क्लोजिंग डेट, क्लोजिंग डेट से पहले का बनाओ, ठीक है। अभी हम इसकी बिल्कुल जिस किसी को भाई को अगर क्वालिफ़िकेशन नहीं पता है तो क्वालिफ़िकेशन आपको बता दूं मैं भाई। इसमें 12th के लिए है, 12th मिनिमम है इसके लिए। कहने का मतलब मैं आपको बता दूं कि आपको
आपको, चाहे वो आप बीए कर रहे हो, चाहे आप बीएड कर रहे हो, जितनी भी क्वालिफिकेशन है उस सबके सर्टिफिकेट इसमें जोड़ दीजिए। ठीक है, आपको पता है भाई एचटेट का क्वालिफिकेशन का हो भाई कुछ भी हो, कहने का मतलब है आपको सभी क्वालिफिकेशन आपको जोड़नी है। कम से कम 12th पास होना चाहिए, और ग्रुप डी के लिए आपको 10th पास होना चाहिए। ठीक है, और उम्र आपको बता ही दी है। ठीक है, क्राइटेरिया ऑफ एग्जामिनेशन भाई इसका क्या होगा, सीनियर सेकेंडरी लेवल के ये होंगे। कहने का मतलब है बस कि कौन से सब्जेक्ट को छोड़कर, हिंदी और इंग्लिश को छोड़कर, और समझ में आई बात। और एक और बात बता दूँ भाई, सिलेबस क्या है इन्होंने सिलेबस क्या दिया है, देखो पीछे भी बताया गया था एक सिलेबस, इसमें कहा गया था कि 25% तो अपनी आपकी हरियाणा जीके होगी। ठीक है, और जो 75% है जो अदर सब्जेक्ट होंगे, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, जीके मतलब जीएस के, साइंस इसी में आ जाती है। ठीक है, ये इसके सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, रीजनिंग, मैथ, ये इसके सब्जेक्ट होंगे, 75% में आ जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद हम एज के बारे में और इसके बारे में क्वेश्चंस देख लें भाई। देखो ये रहा, आपको टाइम कितना दिया जाएगा भाई, देखो 100 क्वेश्चन अभी 100 नंबर के होंगे, मतलब कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। समझ में आई बात। पहले क्या होता था, 100 क्वेश्चन 90 या 95 नंबर के होते थे। अब क्या है, 1 घंटा 45 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। बहुत ज़्यादा टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। और पासिंग मार्क्स तो आपको पता है, लेकिन पासिंग क्वालिफाइंग मार्क्स से कुछ भी नहीं होता। 50%, 40%, भाई जनरल के लिए 50%, 40% कुछ नहीं होता। इससे तो ये कहने की बात होती है। 10 गुना का कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। ठीक है, OMR बेस्ड होंगे एग्जाम, ये आपको इसमें कह रखा है। ठीक है, सेंटर क्या है भाई, सेंटर अलॉट करेंगे जब एडमिट कार्ड आएंगे। कहने का मतलब है कि आपको क्या कर दिया जाएगा कि जो सेंटर है वो कब कैसे अलॉट किए जाएंगे, वो भाई एडमिट कार्ड के द्वारा अलॉट किए जाएंगे। ठीक है, और अभी इसके बारे में मैं बता दूं, देखो एज लिमिट क्या है भाई, इसमें एज लिमिट है 18 से 42 साल। ठीक है, कुछ नौकरियां भाई जैसे 18 से 25 हरियाणा पुलिस हो गई भाई, कई कई नौकरियां होती है, लेकिन जितनी भी ऑल ओवर कह रहा है, ये ऑल ओवर कह रहा है 18 से 42 तक आपको इसमें ग्रुप सी में आपको अप्लाई करना होगा। अगर 42 से ऊपर है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, और इसमें एज में छूट नहीं है, पहले बता दूं मैं, एज में कोई छूट नहीं दी गई है इसमें अब की बार। ठीक है, लेकिन जो छूट होती है SC BC के लिए, वो छूट तो होती ही है। ठीक है, रिजर्वेशन के लिए। अब के लिए क्रीमी लेयर के लिए भाई देखो मैं आपको बता दूं, क्रीमी लेयर के लिए बेनिफिट रिजर्वेशन के लिए DSC कर दिया गया है। अब के लिए क्या कर दिया गया भाई, DSC और OSC को 2 भागों में बांट दिया गया, इसको बेनिफिट दिया जाएगा, और इन्हें नॉन क्रीमी लेयर को भी दिया जाएगा, जो कि सरकार द्वारा बनाए गए रूल्स हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारे योग्य बात है वो क्या है, देखो भाई ये दोबारा बात कह दी कि जो BCA और BCB, ये BCA और BCB के सर्टिफिकेट कब तक कहाँ तक बने होने चाहिए भाई, ये सर्टिफिकेट 1/4/2025 के बाद बने होने चाहिए। और क्लोजिंग डेट, जो कि क्लोजिंग डेट इतनी है भाई, आपको बता दिया था 12 जून या 12 जून के बीच के बने होने चाहिए, 12 जून से पहले बने होने चाहिए, और 1/4/2025 के बाद बने होने चाहिए। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट देखेंगे हम, 1 मिनट, ये बात मैंने आपको शुरुआत में ही बता दी थी। EWS का भी यही फॉर्म है भाई, जो EWS के सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं दोस्त, उनके लिए भी यही है। क्या है भाई, जो EWS का सर्टिफिकेट है वो 1/4/2025 के बाद का बनाना चाहिए, और 12 जो कि लास्ट डेट है उससे पहले का बनाना चाहिए। ठीक है, इसकी भी यही बात है। ठीक है, आपको DSC का सर्टिफिकेट इतना बनाना चाहिए। ठीक है, देखिए भाई ये बात देखिए, देखो जिन्होंने CET 2022 दिया दुहा था, अब वो अपना स्कोर सुधारने के लिए दोबारा देंगे, तो उनके लिए क्या होगा, 5 नवंबर को 2022 को हुआ था जो, वो उनको डिपॉजिट करनी होगी अगेन, मतलब दोबारा फीस अगेन दोबारा देनी होगी, फीस जमा करवानी होगी उनको। ठीक है, बता दीजिए आपको डॉक्यूमेंट्स, देखो डॉक्यूमेंट्स क्या है आपकी भाई, जितनी भी क्वालिफिकेशन है उस सब की कॉपी और वेरिफिकेशन लगेगी। ठीक है, और फोटोग्राफ और कैंडिडेट
कैंडिडेट का जो फोटोग्राफ है, सिग्नेचर है वो लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, ठीक है, परिवार पहचान पत्र लगेगा, ठीक है। और जितना जो भी सर्टिफिकेट बना हुआ है, EWS हो और DSC का हो या OSC का हो या BCA का हो, BCB का हो, ये सभी सर्टिफिकेट लगेंगे इसमें, ठीक है। और डोमिसाइल लगेगा, जिनका डोमिसाइल बना हुआ है भाई, डोमिसाइल बनेगा ज़रूर है, ठीक है। और कोई और इसके हिसाब से सभी का बता दिया है जिसका जो भी बना हुआ है, ठीक है।